हमारे वाइडी चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए मोमिनो खुशियां मनाओ रमजान आने वाला है। ए मोमिनो खुशियां मनाओ रमजान आने वाला है। खुदा का मेहमान आने वाला है। खुदा का मेहमान आने वाला है। जब कोई इंसान के घर पर कोई मेहमान आया करता है तो इंसान तरह तरह की तैयारियां करता है, तरह तरह की सफाई करता है, तरह तरह के मेवे लाता है, तरह तरह के डेकोरेशन बनाता है। लेकिन जो रमजान आ रहा है तो इंसान को चाहिए कि उसकी भी तैयारियां करना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, शाबान मेरा महीना है, रमजान मालिको मौला का महीना है। रमजान मालिको मौला का महीना है। इंसान को चाहिए कि तरह तरह की तैयारियां करे, रमजान में कुरान की तिलावत करे और लोगों को अफ्तार कराए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की पाबंदी करो, कुरान पढ़ना शुरू करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और कहने लगे, हुजूर आज आपकी दावत हमारे घर पर है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मना नहीं फरमाया और दावत को कबूल कर लिया लेकिन आजकल होता क्या है, हमारे मुआशरे में क्या है कि इंसान जब थोड़ा मालदार हो जाता है तो वो इंसान गरीबों को कुचलने की सोचता है और यतीमों को देखना पसंद नहीं करता। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे नबी की बारगाह में जब कोई इंसान मोहताज आता था वो इंसान मालदार बन जाया करता था। हुजूर की बारगाह में अगर कोई इंसान रोता था तो वो हंसता जाया करता था। बहुत ही हुजूर की बारगाह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया हुजूर ने कि जाबिर, मैंने आपकी दावत को कबूल कर लिया। जब दावत का वक्त आया तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के घर पर आए और कहने लगे, हुजूर अब दावत का वक्त करीब आ गया, हुजूर मेरे घर पर चलिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है चलो मैं तुम्हारे घर पर चलता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिठाया और बिठाने के बाद अपनी अहलिया मोहतरमा के पास आए। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अहलिया मोहतरमा, ए मेरी बेगम, आज मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लाया हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर पर तशरीफ फरमा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज मैंने दावत की है। जब अहलिया मोहतरमा ने जब अपने शौहर की बात को सुना, अल्लाह अकबर कबीरा, कहने लगती है, ऐ मेरे शौहर, आपने हुजूर की दावत तो कबूल की, बहुत हम लोग खुश नसीब हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर पर तशरीफ लाए। लेकिन उसके लिए भी इंतजाम करना है, उसके भी इंतजाम करो। लेकिन अपने घर में सालन नहीं है, सब्जी नहीं है, उसका इंतजाम करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ए मेरी बेगम, अपने घर में जो बकरी का बच्चा है चलो उसी को ज़िबा कर लेते हैं। अब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छुरी ली और बकरी के बच्चे को ज़िबा करने के लिए अपने घर पर एक कोने के पास गए। देखते क्या है कि आपके बेटे जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो बेटे थे। एक गालिबन एक बच्चा 8 साल का था, दूसरा बच्चा 6 साल का था। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने देखा अब्बा ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, उनको एक खेल सूझा और उन्होंने छुरी ली और घर की छत पर चढ़ जाते हैं
अल्लाह अकबर कबीरा। जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बकरी के बच्चों को ज़िबा करने के बाद गोश्त को अपनी बीवी को दे दिया, कहा इसको अच्छे से बना लो और खाना तैयार करो। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या जानते थे कि वही घर खुशियों का मातम कदा बन गया। वो बच्चे घर की छत पर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बच्चे घर की छत पर चढ़े, चढ़ने के बाद छोटा भाई कहने लगा, ए मेरे बड़े भाई, अब्बा ने भी बकरी के बच्चे को ज़िबा किया था, चलो मैं देखता हूँ, तुमको ज़िबा करता हूँ। बड़ा भाई लेट गया। छोटा भाई ने छुरी से अपने भाई की गर्दन को उड़ा दिया और गर्दन को उड़ाने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा। जब देखा कि भाई अब दुनिया में नहीं है, छोटा भाई चीखने लगा, उसके दिल में सदमा बैठ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी घर की छत से नीचे कूद गया। अब किसी ने बता दिया जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की औरत को, ए पड़ोसन, आपका बच्चा दुनिया में नहीं है, आपका बच्चा दुनिया से चला गया। औरत भागी भागी दीवाल घर की छत पर चढ़ती है। जब घर की छत पर चढ़ी, चढ़ने के बाद देखती क्या है, उसका बच्चा दुनिया में नहीं है। अब उसका जो दिल था खुशियों से था, लेकिन दिल मातम कदा बन गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने बच्चे को लिया और एक कोने में कर दिया। एक कोने में करने के बाद उस बच्चे पर चादर डाल दी ताकि वो औरत जान रही थी अगर मैं रोऊंगी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर पर दावत नहीं खाएंगे। अब अपना काम करने लगी। देखती क्या है कि फिर खबर आ जाती है, ए औरत, तेरा दूसरा बच्चा भी मोहल्ले में पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है, उस बच्चे को उठा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वही औरत उस छोटे से बच्चे को उठाने के लिए पहुंचती, उस बच्चे को लाकर भी एक कोने में डाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दो बच्चे दुनिया में नहीं हैं, लेकिन काम कर रही है, किसी को कोई खबर ना हुई। जब खाने का वक्त आया, जब जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी औरत के पास आए और कहने लगे, ए औरत, खाना तैयार हो गया। तो औरत कहने लगती है, हाँ खाना तैयार हो गया। दस्तरखान लगाया गया। दस्तरखान पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाए। दस्तरखान पर हमारे हुजूर तशरीफ फरमा है। तब तक के बुलबुले बागी सिदरा अल्लाह का पैगाम लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और बुलबुले बागी सिदरा कहने लगे, ए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जाबिर के दो बच्चे थे, उनको दस्तरखान पर बुलाया जाए, उनको दस्तरखान पर लाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, जाबिर जाओ और अपने इन दोनों बच्चों को लेकर आओ। जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी औरत के पास पहुंचते हैं और कहने लगे, मोहतरमा, अपने दो बच्चे कहाँ गए? तो औरत कहने लगी, अपने दोनों बच्चे मोहल्ले में खेल रहे होंगे और अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाना खिलाइए, खेल के आ जाएंगे, फिर वो भी खा लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत जानती थी अगर मैंने अपने शौहर को बता दिया तो उनको गम बर्दाश्त नहीं होगा। अब जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए। कहने लगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे बच्चे मोहल्ले में खेलने गए, आप खाना खा लीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, जब तक के वो बच्चे हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे तब तक के मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी औरत के पास आते हैं और कहने लगे, ए मेरी औरत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना तनावुल नहीं फरमा रहे हैं, अपने बच्चों की जिद कर रहे हैं। अब देखिए, जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की औरत ने जब
ان کلمات کو سنا تو کہنے لگی اے میرے شوہر تم جن بچوں کو تلاش رہے ہو وہ بچے دنیا میں نہیں ہیں، وہ بچے دنیا سے چلے گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آخر کیا بات ہے، عورت رونے لگتی ہے۔ اب جابر نے جب اپنی عورت کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، چیخ نکلی، عورت کونے میں لے کر گئی، دیکھتی کیا ہے وہ گھر ماتم کدا بن گیا تھا، وہ گھر سونا سونا ہو گیا تھا۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بچے کو دیکھا کہ ایک بچے کا سر تن سے جدا ہے اور دوسرا بچہ وہ بھی انتقال کر چکا ہے، دنیا سے رخصت کر گیا ہے، دیکھتے کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر تم رو کیوں رہے ہو، رونے کی سبب کیا، رونے کی بات کیا ہے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میرے بچے دنیا میں نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے فرمایا اے جابر کے بچوں اٹھ جاؤ اور میرے ساتھ کھانا تناول فرماؤ۔ اللہ کے حکم سے اے جابر کے بچوں اٹھو اور کھانا تناول فرماؤ، اتنا کہنا تھا، دیکھتے کیا ہے کہ وہ بچے زندہ ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کھانا تناول فرمانے لگے۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بات تھی آپ ضد کر رہے تھے؟ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر میں جانتا تھا کہ تمہارے بچے نہیں ہیں، تمہارے بچے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تبھی میں نے ان کو بلایا تھا۔